हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जिसका बहुत देर से बच्चे वेट कर रहे थे, फाइनली कल से आपके JKPSI के एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। 7 दिसंबर से ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। लास्ट मिनट टिप्स के तौर पे मैं वीडियो लेके आया हूँ, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, अभी मैं आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों से 5-6 दिनों से लेक्चर्स की फ्रिक्वेंसी मैंने बहुत कम कर दी थी। रीज़न सिर्फ यही था, मैंने आप लोगों के ऊपर चीज़ों को छोड़ा है कि अब आप लोग चीज़ों को रिवाइज़ करें अपने हिसाब से। 1-1 घंटे को 2-2 घंटे के लाइव सेशंस को मैंने बंद करा ताकि आप उसमें ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एनालाइज करके चीज़ों को करें, मॉक टेस्ट दें या जो भी था सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ था। अब यहाँ पे आज मैं जो बात करूँगा, पेपर से पहले बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं। CBT एग्ज़ाम उल्टा होने वाला है, अब कैसे होगा, क्या होगा, हम लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज़ें इस समय दिमाग में चलती है। देखो, मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। पहली चीज़ क्या है, आप लोगों को पता है 1200 वैकेंसीज हैं, लेकिन इस लिस्ट में 7200 बच्चे जो है वो फॉल करेंगे। हमारे एक्सपीरियंस या फिर हमारे जो यहाँ पे इस समय स्टूडेंट बेस जो होल्ड है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, 7200 में आना बहुत ही एक आसान चीज़ है। अगर आपका पेपर ऑन एवरेज भी जाएगा, जो आप लोग मान लीजिए मॉक टेस्ट में भी करते आ रहे हैं, उससे भी अगर लो लेवल चले जाएगा तब भी आप लोग इस लिस्ट में फॉल कर जाओगे, क्योंकि 7200 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अपने दिमाग से ये स्ट्रेस हटा दो। दूसरी चीज़ क्या है, बच्चे कहते हैं कि नहीं यार, अगर हम जनरल में है तो हमें तो टॉप 600 में आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे फॉल करेगा। आपको भी नहीं पता, कल आपकी पहली शिफ्ट है। कई बच्चे कहने हमें तो पता ही नहीं है, हमारे साथ गलत होता है। अब कोई ना कोई कभी ना कभी तो पहली शिफ्ट में पेपर देगा ही। अब नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से हो गई तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बराबर कर देती है। आमतौर पे पेपर अगर डिफ़िकल्ट भी आता है या इजी भी आता है, आप लोगों को बस खुद पे दिमाग पे काम करना है। उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूरा कांस्टेंट रह के वो 2 घंटे निकालने हैं, टिके रहना है पेपर में, आराम से हर एक चीज़ को सॉल्व करना है। जो टाइम कंज्यूमिंग होगी उसको स्किप कर देना है, और ये चीज़ को बस फॉलो करोगे, 2 घंटे कब शुरू होंगे कब खत्म होंगे पता भी नहीं चलेगा, और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ जिस भी बच्चे ने मेहनत की है, आप लोग इसको ज़रूर क्वालिफाई करोगे। हज़ारों की तादाद में बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और आपको मैं बता दूं, आप इन 1000 में ज़रूर आओगे। तो लास्ट मिनट टिप्स बस यही है, किसी से भी फालतू उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल पेपर है आप लोगों का, मान लीजिए 7 तारीख को कल आपका पेपर है, आज रात को 10 बजे आप लोग अपनी तैयारी या 8, साढ़े 9, 8 बजे बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी फालतू चीज़ पढ़ने की, कुछ नहीं अब रिवाइज करना। अब बस शांति से सोने की कोशिश करना, पूरी एक प्रॉपर नींद अच्छे से पूरी करो और रिलैक्स मोड में कल जाके पेपर दे के आओ। कल हम लोग रात को ठीक 9 बजे अपना लाइव सेशन शुरू कर देंगे। क्या क्या चीज़ें आई हैं, एनालिसिस पूरा प्रॉपर पेपर का करेंगे। आज जेई का पेपर भी शुरू हो चुका है, और मैंने जहाँ तक सुना है कि उसका पेपर का लेवल भी ईजी ही रहा है। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर और जेई के पेपर की अगर बात करूँ तो आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल जाता है कि पेपर थोड़ा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जा रहा अभी तक। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज रात को सोने से पहले आप लोगों को अगर हो सकता है तो देखो, कई बार क्या होता है, कई बार रात को बच्चों को नींद नहीं आती, एक गिलास गर्म दूध पी लेना, आराम से सो जाना, सुबह उठना, पेपर देने जाना, पेपर दे के घर आना, रिलैक्स रह के। पेपर में कोई हड़बड़ाहट नहीं, पेपर में कोई नर्वसनेस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इतना कंपटीशन है नहीं है। हार्डली 1 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बहुत मैक्सिमम अगर बताऊँ तो 10,000 से ज़्यादा बच्चा इसकी तैयारी नहीं कर रहा। 10,000 में बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, और उसमें भी 7200 बच्चों में आप लोगों को आना है, तो आप लोग मज़े से आ जाओगे जिसने भी मेहनत की है और पूरे शिद्दत से इसके लिए तैयारी की है। तो देखो, चांसेस बहुत अच्छे हैं। बस आपको जाना है, आपको पेपर में बैठना है, ठंडे दिमाग से पूरे पेपर के 2 घंटे निकालने हैं। जिस भी क्वेश्चन में टाइम लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, उसको स्किप कर देना या मार्क फॉर रिव्यू कर देना। ज़्यादा हर एक क्वेश्चन पे दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत इजी क्वेश्चन अगर कोई टॉपिक से आता है, नहीं निकल रहा, स्किप कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि एक क्वेश्चन आपको 1.25 ही मार्क्स देके जाएगा। तो बिल्कुल आराम से पेपर दो, मज़े से पेपर अटेम्प्ट करो। कल का पेपर मैं उम्मीद करूंगा जिस बच्चे ने मेहनत की है वो कल ही आप लोगों का जो जितना भी दिमाग ख़राब होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आज कुछ जगह पे सुनने को आ रहा है कि FAA का एग्ज़ाम फरवरी में होगा, और ये एक सीक्वेंस में अब चीज़ें शुरू होंगी। अगर कल आप लोगों का मान लीजिए JKPSI का पेपर हो जाता है, अगर आप लोगों ने उसके बाद VLW भरा है,
अब उसकी तैयारी शुरू कर दो। FAA है, आप उसकी तैयारी शुरू कर दो। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कल ही फ्री हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। जिनका पेपर बाद में है, आप लोगों को भी क्या है, अभी जैसे जिनका 10 तारीख के बाद है, एक सिंपल रूल हम लोगों ने रखा था, जिसका भी पेपर से 2 या 3 दिन पहले आप लोग कोई टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करोगे, तो सेम ये चीज़ फॉलो होगी। अब जिसका पेपर 9 को है उसको अब टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, 8 को है अब टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा पेपर ही देंगे और पेपर भी आपका बहुत अच्छा आएगा। और आप लोगों के साथ साथ ये जो चैनल आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों का रिजल्ट भी मैं आज पेपर शुरू होने से पहले बता सकता हूँ कि गारंटी के साथ बहुत अच्छा आएगा। तो अगर मेरे को आप लोगों पे इतना भरोसा है तो आप लोग भी खुद पे थोड़ा सा भरोसा बना के रखें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं कल रात को ठीक 9 बजे लाइव क्लास में, तब हम करेंगे सारा डिस्कस। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।